ऐसा है क्योंकि मौसम अब बदल रहा है और इस बार यूँ लग रहा है कि जैसे अप्रैल में ही जो है जून जुलाई जैसी गर्मी हो गई है। तो सबसे पहले तो गर्मी की वजह से जो जो चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में, और उन क्लाइमेट का जो चेंज होता है उसका इफेक्ट जो हमारी हेल्थ पे पड़ता है, हम उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो खान पीन का जो खान पान है, लोग वो बाहर से ना लें, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है तो खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब हो रही हैं। घर में भी ध्यान रखें कि वो खाना खाने से पहले वो चेक करें, अगर वो पहले का बचा हुआ है तो वो ख़राब तो नहीं है। फूड पॉइजनिंग के केसेस, गैस्ट्रोएंटराइटिस के केसेस और सिंपल डायरिया के केसेस ये सब आ रहे हैं, और उनको सफलतापूर्वक, क्योंकि इतने नहीं हैं, ज़्यादातर लोग अवेयर ही हैं इस बारे में, तो अभी तक तो सब कुछ कंट्रोल है स्थिति, और सब कुछ हमारे पास इंतज़ाम है। बस ये है कि अब गर्मी बढ़ रही है तो उससे हीट रिलेटेड इलनेस आएंगी। लोग कोशिश करें कि वो ज़्यादा गर्मी में दोपहर को खास करके बाहर ना निकलें। बच्चों का और बुजुर्गों का ध्यान रखें। समय समय पर नींबू पानी, लस्सी, छाछ ऐसी चीज़ें लेते रहें ताकि पानी की कमी ना हो। कपड़े जो हैं वो बाहर निकलते हुए फुल बाजू के पहने और सर को भी ढक के रखें। सर ढकना बहुत ज़रूरी है अगर उनको बाहर धूप में जाना भी है तो। इसके अलावा अगर किसी तरह के डिहाइड्रेशन के सिम्टम, किसी तरह की घबराहट, कोई बेहोशी किसी को होती है, पैल्पिटेशन महसूस होती है, डिजीनेस होती है, तो वो हॉस्पिटल में पेशेंट किसी भी समय आ सकता है। और विद गॉड्स ग्रेस हमारा हॉस्पिटल वैसे भी सेंट्रली एसी है, तो जब वो पेशेंट अंदर ही आता है तो एक कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। उसके साथ साथ जो उसको फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड, हमारे पास प्रोविज़न है। इसके साथ ही हम एक और ORS कॉर्नर भी बना के रखते हैं हम अपने हॉस्पिटल में, कि अगर पेशेंट आता है, कोई नॉर्मली आ रहे हैं, उनको थोड़ी भी डिहाइड्रेशन है, तो वो जो है फ्लूइड इनटेक करके वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं। तो नॉर्मल से लेके और सीवियर केसेस को कम्बैट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंतज़ाम है। हमारी टीम बनी हुई है, और जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने उस हिसाब से चेंज कर लिया है कि अब हम अगर कोई हीट रिलेटेड इलनेस आती है तो उसका हम ध्यान रख सकते हैं। बाकी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग पहले अपना ध्यान रखें ताकि हॉस्पिटल तक आने की नौबत ही ना आए। मैम, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कोई कैंप भी लगाए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को पता चल पाए? देखिए, हीट रिलेटेड इलनेस के लिए कैंप नहीं, जो हमारा पेरिफ्री का स्टाफ है, जो हमारी ANM और आशा बहन जी होती हैं, उनको हम जैसे ही मौसम बदलता है तो उनको ये ट्रेंड तो वो हैं ही, पर फिर वो जब लोगों के कांटेक्ट में आती हैं, क्योंकि वो घर घर की विजिट करती हैं, तो फिर वो लोगों को जागरूक तो करती हैं, वो जागरूकता तो चल ही रही है।